के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुज़श्ता रोज कश्मीर कमिश्नर टैक्सेस ने एक ऑर्डर जारी करते हुए ताजिरों को हिदायत दी कि वो मकामी ई वे बिल निज़ाम के जरिए टैक्स की अदायगी और दीगर मामलात के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान व दफातर से रुजू करें। उधर ताजिरों ने इस पेशरफ्त को अहम करार दिया है। आज कमर्शियल सेल्स टैक्सेस ने जो नया सर्कुलर निकाला है, जो ई वे बिल ब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक कर दिया है, तो एक खुश आइंदा कदम है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और हमारा माल अब निकल रहा है जब से अनब्लॉक हुआ है। गवर्नमेंट ने ये ई वे बिल अनब्लॉक कर दिया है, तो इससे हमें थोड़ी राहत तो मिली है, और पूरी राहत हमें तब मिलेगी जब पूरी तौर ये इंटरनेट रेस्टोर होगा और हम अपना काम काज फिर से शुरू करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट ने, कमिश्नर साहब ने आज ही एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2019। इस सर्कुलर के तहत हर एक जो जितने भी स्टेट टैक्स ऑफिसर्स हैं और जो साउथ कश्मीर के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी एक फंक्शनलिटी सिस्टम पे है। इस फंक्शनलिटी के तहत जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जिनका ये सिस्टम एरर आ रहा है GSTN में, जो ई वे बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं स्टेट से बाहर, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे दफ्तर से रुजू करें, जो अनंतनाग में है, चाहे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं। एक सिंपल सी एप्लीकेशन पे हम इस पर कार्रवाई करते हैं और विद इन नो टाइम हम उनको अनब्लॉक करते हैं, ताकि वो दोबारा से जो बिलिंग है, प्रॉपर ई वे बिलिंग बाहर से दोबारा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि उन्होंने एंडिंग जून तक रिटर्न जो जुलाई में बनती थी वो रिटर्न भरनी होगी। बाकी इस सर्कुलर में सिंपल से एक एप्लीकेशन लानी है, एप्लीकेशन तहत हर एक जो की डीलर की जो एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने आज अपना 37वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर श्रीनगर के SKICC में तकरीब का इनकाद किया गया। सरकार ने इदारे को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन मदद करने का अज़्म दोहराते हुए इदारे की खुद मुख्तारी बरकरार रखने की बात कही है। तकरीब की सदारत LG ग्रेस चंद्र मुर्मू को करनी थी, मगर जम्मू में ज़रूरी काम के चलते वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। LG के मुशीर KK शर्मा ने मुर्मू का पैगाम पढ़ते हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि ये इदारा दहाइयों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम बल्कि मुल्की व गैर मुल्की लोगों को तिब्बी खदमात फराहम करता रहा है। शर्मा और फारूक खान मेहमान वक़ार के तौर पर मौजूद रहे। स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहंगर ने इदारे की कारकर्दगी और मनसूबों पर रोशनी डाली। इदारे के बानी डायरेक्टर AK नागपाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। हमारी स्टेट में जो 2-3 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, स्किम्स उसमें लगभग नंबर 1 ये 3 हमारे बड़े हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है, जम्मू में है और स्किम्स है। जब भी कोई हेल्थ एक्सीलेंस की बात होती है या हेल्थ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई बड़े ऑपरेशन की, कोई हादसा हो जाता है, तो स्किम्स की याद आती है। हेल्थ को बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं। आयुष्मान भारत में जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हमारी रैंकिंग जब स्टेट से कंपेयर होता है तो बड़ी अच्छी है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 5 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से सैंक्शन करवाए हैं, उसमें से 3 में क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, इनकी सबकी बिल्डिंग बन चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो हेल्थ के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नया मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है। हायरिंग टेम्परेरी फैसिलिटीज़, making sure that the students are comfortable, providing faculties, innovative methods of finding salary scales, etc. So all that is happening, and health is among the 2 or 3 priority areas of the Jammu and Kashmir government. The honorable new lieutenant governor, new in the sense that we had an honorable governor in the state and now we have the lieutenant governor sahab. It is his priority, his message I just read in the hall, that we will take the field of health and education forward in our state to new heights. शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर जम्मू में भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़दा तक़रीब के दौरान पार्टी के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी के जम्मू सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो शेर कश्मीर के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे को जिंदा रखें। देवेंद्र सिंह राणा ने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडरान को रिहा किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे
सरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जितने भी अन्य मुख्य धारा के सियासतदान ज़ेर हिरासत हैं उनको बराए मेहरबानी रिलीज़ किया जाए, क्योंकि उसी से जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे PSA लगाना मैं समझता हूँ बहुत गैर जमहूरी है। डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट की जानिब से पार्टी के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके 114वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। टाउन हॉल डोडा में मुनक्किदा प्रोग्राम में खासी तादाद में पार्टी लीडरान मौजूद थे। तकरीब की सदारत ज़िला सदर NC खालिद नजीब सहरवर्दी ने की। सहरवर्दी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सियासी खिदमात को याद किया। लीडरान ने भी मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कैदियों के केसों की फौरी सुनवाई को नागुज़ीर करार देते हुए जेल हुक्काम को हिदायत दी कि वो कैदियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो दें। इन बातों का इजहार उन्होंने कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट जेल के दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। इनके हमरा सब जज कुपवाड़ा जावेद आलम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन और SP जेल कुपवाड़ा शहबाज हुसैन मौजूद थे। उन्होंने सब जेल कुपवाड़ा में कैदियों के साथ बातचीत की। हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल हो, सब जेल हो, सेंट्रल जेल हो, जो इनमेट्स है इन जेल्स में जो कैदी होते हैं इनका हाल पूछने आते हैं और देखते हैं कि इनको कानून ने जो सहूलियत दी है क्या वाकई उनको मिलती है कि नहीं मिलती। और इनका एक दिक्कत है कि ये लोग सब मुझे कह रहे थे कि हमारे केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, उनका थोड़ा सा स्पीड अप कराओ कि जितना भी इनके केसेस हैं अंडर ट्रायल है या कोई इसमें कन्विक्ट तक को खैर उनकी भी अपील है हाई कोर्ट में होती है, तो हम देख रहे हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में जो है ये मामले अदालत में लेके फैसले होने चाहिए। लेह में तलबा की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ये तलबा लद्दाख के मिलांगथांग में एक यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ महकमों में नौकरियों में लद्दाखियों के लिए 80% रिजर्वेशन, लद्दाख के लिए आइन के 6 शेड्यूल का नफाज, बोधी ज़बान को सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी सतह के तालीमी इदारों में एक मजमून के तौर पर शामिल करने और दीगर कई मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे थे। टेरिटरी मिल गया अभी एक हमारा जो लद्दाख में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगता है, और सेकंड जो अब EGM कॉलेज के जो मैटर जो है अभी कई बच्चे जो अभी 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए लेकिन अभी तक 1st सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अभी यूनियन टेरिटरी मिल गया तो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी से अलग हो गया, लेकिन जो पहले के जो बच्चे हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है उनका रिजल्ट कौन निकलेगा? अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम अभी जो हमारा जो पॉलिटिशियंस है उनका ये काम है, एडमिनिस्ट्रेशन से काम है कि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से बात करके कि जल्द ही जल्द। लाइसपुरा, दमहाल, हाजीपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर की अदम दस्तियाबी और बिजली की आंख मुचोली के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर अगस्त में ख़राब हुआ है। उन्होंने अपील की है कि इलाके में जल्द अज जल्द बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। वाज़ेह है कि ज़िले में हालिया बर्फबारी से बिजली का शोबा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की जानिब से KV के ऑफिस में एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर राफिया मुंशी, डॉक्टर फिरदौस रैना के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने मेवा बागात में बीमारियां लगने और उन पर काबू पाने के लिए किसानों को मुफीद मशवरों से नवाजा। इसके अंदर हम किसानों को उनको बुला के उनको ज़मीन की कितनी अहमियत है, उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना और कैसे रखा जा सकता है, कैसे उसका पहले टेस्ट करके फिर उसकी ग़िज़ाइयत जान के उसके। समग्र सेकेंडरी विंग CEO ऑफिस करगिल ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वलतक के इश्तराक से एक करियर काउंसलिंग व तालीमी टूर का इनेकाद किया। CEO नज़ीर अहमद मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर खासी तादाद में तलबा और असातिज़ा मौजूद रहे। कदम रखा गया, उठाया गया हमारे DC साहब के कहने पर और हमारे ड्यूकॉम के साहब के कहने पर कि उनको एक इस ट्रिप के साथ साथ उनको एक कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग भी दिया जाए। अब हमने आज ये करगिल एजुकेशनल जोन का था, इसमें हमने राइट फ्रॉम गरकोन, छस्कोर, मिंजी से लेकर छानीगुंड से तमाम जो है हेडक्वार्टर्स के भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तलबा को यहाँ 9-10 को यहाँ बुलाया
उनको बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ आप खुद ने देखा, हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ उनको अच्छी काउंसलिंग की। करगिल में भी सोयल डे मनाया गया। इस सिलसिले में स्कॉट्स करगिल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में किसान और दीगर अफराद मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने मिट्टी और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। हमने आज ये प्रोग्राम गाँव से किसानों को, औरतों को, बच्चों को बुलाकर इस ताकि उन हर एक के कान पर यह पहुंच जाए कि आज की टाइम पर हमें अपनी ज़मीन को बचाना है, ज़मीन की फर्टिलिटी को बचाना है, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें। और उम्मीद है कि हम नियर फ्यूचर में अपने जनरेशन के लिए कुछ तोहफा बचा। बांडीपुरा के अठोतो इलाके में सोनरवानी बटालियन की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप के दौरान सैकड़ों लोगों का इलाज किया गया। इन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी फराहम की गईं। लेडी डॉक्टर की भी खिदमत हासिल की गई थी। मकामी खवातीन की एक बड़ी तादाद इस कैंप से मुस्तफ़ीद हुई। लोगों ने कैंप मुनक्किद करने पर फौज की सताइश की। त्राल से वागर तक अहम राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। 25 गांव के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक महकमे R&B ने चंद साल कबल सड़क पर काम शुरू किया था, ताहम अभी तक सड़क का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों ने हुकाम से अपील की है कि जल्द से जल्द सड़क का काम मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। देवर त्राल में 3 कुदरती चश्मे अदम तवज्जुही का शिकार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इन चश्मों का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। हुकाम की अदम तवज्जुही की वजह से अब इन चश्मों में गंदगी के ढेर पाए जा रहे हैं। उन्होंने चश्मों की साफ सफाई और दीगर देख रेख की मांग की है। नेचुरल आब योहै क्याज आव ना मतलब ठीक करना अत कुन कौन दिवन तवज्जो कह यह गई ड्रेन यह गई ये पे बट त मुसलमान त सिख त मतलब यह 24 घंटे अवेलेबल। नाराबल बडगाम में पुल पर तामीराती काम नामुकम्मल रहने से मकामी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। ख़ासतौर से मकामी प्राइवेट और तिजारती गाड़ियाँ ड्राइवरों को सख्त परेशानियों का सामना है। महकमे R&B ने मार्च 2019 में ये काम हाथ में लिया था, ताहम तामीराती काम सुस्त रफ्तारी से अंजाम दिया जा रहा है। मकामी लोगों ने तामीराती काम में सूरत लाने का मुतालबा किया है ताकि इन्हें राहत मिले। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत पहले से ये इस पुल की प्रॉब्लम रही है। बहुत सारे इंतज़ामिया यहाँ पर बदल चुके हैं। हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पुल को जल्द से जल्द ठीक करें, इस पुल को बनाएं। इसकी तामीराती जो काम है वो चालू है, लेकिन अभी तक तामीराती जो काम है इस पुल का वो मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं फिज़िकली डिसेबल्ड हूँ। मेरे पास जो स्कूटी है मुझे काफ़ी दिक्कत होती है जब मैं यहाँ से चलता हूँ और बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है इस रास्ते से गुजरना और मुझे हेल्प दूसरों की लेनी पड़ती है। यह परस मार्चस मज आमुत असल कदल आर्मी बनमुत आर्मी शुक्र गुजार तमो कदल बनोमुत तम ब्रो पचन हुंद तम पे सख्ती तो पे आय आर्मी तो बनो कदल अम पे आय ठेकेदार दोप सो नो कदल बन मार्चस मज अप्रैलस मज कर्म पिलर हज कम्प्लीट अप्रैल पे नन द्रामुत कहें तूत अजाब सड़क गसान पे खास कर गाड़ियों मज लोड